Unacademy. Let's crack it. आनंदो यूपीएससी एस्पायरेंट्स, मजा आ गया चुनावी वर्ष में, क्योंकि इस बार प्रीलिम से पहले ना तो जनरल बजट आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो हमको जो तैयारी करनी थी 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे, 40 पेज का बजट, उसमें से थोड़ी राहत मिलेगी। अब इसको समझते हैं ये मुद्दा क्या है। देखिए, सपोज 2024 में जो जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन होगा, मान लीजिए उससे पहले एक बजट आ जाए जिसे हम कहें जनरल बजट, फेब्रुआरी के फर्स्ट वर्किंग डे को, जिसमें सरकार दे दनादन बहुत सारे रेवड़ी बांट दे कि मिडिल क्लास के ऊपर 0% इनकम टैक्स होगा, सब गरीबों को 1 लाख रुपए कैश में दे देंगे, किसानों के सारे कर्ज माफ कर देंगे। मान लीजिए रूलिंग पार्टी अगर ऐसा करे तो फिर तो ऑपोजिशन पार्टी के जीतने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ चांस नहीं बचे, राइट। तो ये तो अनएथिकल हो जाएगा कि अगर इलेक्शन ईयर में रूलिंग पार्टी बहुत ही पॉपुलिस्ट, लोक लुभावन वाला बजट बना दे। इसलिए आज़ादी के बाद हमने ऐसी कन्वेंशन बनाई है सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके कि देखो, नॉर्मल ईयर होगा जबकि चुनाव ना हो, तब हम लोग जनरल बजट पेश करेंगे। उसमें बजट में मतलब होता क्या है कि सरकार को इतनी इनकम होगी, इतने खर्चे होंगे, ये योजनाएं आएगी। तो ऐसे मेगा अनाउंसमेंट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लोक लुभावन योजना हाँ कर सकते हैं अगर इलेक्शन ईयर ना हो, नॉर्मल ईयर हो। लेकिन जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होगा, जैसे 2019 में हुआ, 2014 में हुआ, बराबर, तो उस वक्त इलेक्शन से पहले जो बजट आएगा उसको हम बोलेंगे इंतरिम बजट या अंतरिम बजट, जिसके अंदर हम ऐसे मेगा अनाउंसमेंट, लोक लुभावन की योजना नहीं देंगे, टालेंगे, विल नॉट मेक मेगा अनाउंसमेंट्स। तो इसे हम कहते हैं इंटरिम बजट। इसके कुछ पॉइंटर्स आप समझ लो। पहला, संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सरकार के लिए ये बाध्य भी नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि गलत हो रहा है। इट इज नॉट बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट टू अबाइड बाई इट इन लेटर एंड स्पिरिट। फॉर एग्जाम्पल, 2019 में इलेक्शन था लोकसभा का, तो कायदे से इंटर मतलब जो कन्वेंशन है उस हिसाब से इंटरिम बजट आया था, करेक्ट। लेकिन उसमें भी सरकार ने एक लोक लुभावन योजना तो करी थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, की जहां सब किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे हर साल। तो ये तो भाई लोक लुभावन हो गया ना, इलेक्शन जीतने में मदद करे। तो इंटरिम बजट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगेन एज आई सेड, ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एनफोर्समेंट इस पे हो नहीं सकता, इसलिए डिपेंड करता है रूलिंग पार्टी कितना संयम रखना चाहती है। तीसरी बात, अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी चेंज हो गई और कोई नई पार्टी आ जाए, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए, तो उनके ऊपर फुली छूट होगी कि वो नया जनरल बजट उसी साल के लिए पेश कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक साल में एक ही बजट हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, 2014 इलेक्शन ईयर था, उस वक्त यूपीए या कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने फेब्रुआरी 2014 में जो चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया होगा, वो क्या होगा, इंटरिम बजट, जिसमें मेगा अनाउंसमेंट होंगे। तो जवाब है नहीं। तो स्वाभाविक है वो छोटा सा बजट होगा। उसकी आप पीडीएफ फाइल देखो, बजट स्पीच हार्डली 14 पेज थे, 14 पेजेस। इलेक्शन हुआ, मोदी जी जीत गए। जीतने के बाद क्योंकि पार्टी बदल गई, तो उन्होंने कहा ये जो इंटरिम बजट है इसमें हमको मजा नहीं है, तो 2014 के लिए हम एक नया बजट लाते हैं, जो वो जुलाई में लाते हैं आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्शन। उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट हाँ हो सकते हैं, और उसकी स्पीच भी लंबी होगी क्योंकि अनाउंसमेंट ज़्यादा होंगे। तो उसमें 43 पेजेस का वो बजट स्पीच था। और ये एक बार की नहीं है, तो और बार भी हुआ है। 2014 का तो मैंने आपको केस बताया। उसके 5 साल बाद 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन से पहले फरवरी में आए इंटरिम बजट, जो बीजेपी फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रजू किया, और उसमें 22 पेजेस थे। चुनाव जीत गई बीजेपी। जीतने के बाद जुलाई 2019 में वापस नया बजट पेश किया। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन, निर्मला सीतारमन। और वो लंबा बजट था, 66 पेजेस, क्योंकि उसमें और बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। तो उसी तर्ज पे अब 2014 जो आने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दो दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया कि हाँ भाई फरवरी में आएगा वो इंटरिम बजट होगा, और उसमें मैं कोई मेगा अनाउंसमेंट करने वाली नहीं हूँ। प्रॉबेबली जो इनकम टैक्स के स्लैब हमने 2023 में तय किए थे वही वाले 2024 में कंटिन्यू रखेंगे। तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट की आप उम्मीद ना रखें इलेक्शन से पहले। तो हमारे लिए तो ये भाई खुशी का मौका है, हैप्पी स्माइली, क्योंकि प्रीलिम अपनी मई महीने में है। फरवरी में इंटरिम बजट में कम पन्ने होंगे तो कम योजनाएं होंगी, तो सुकून रहेगा, पढ़ना कम पड़े।
दिस इज़ वन थिंग। अभी ये तो एक बात हुई, आनंदो यूपीएससी एस्पायरेंट्स जनरल बजट नहीं आएगा। दूसरा भी खुशी का मौका है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी शायद नहीं आएगा फेब्रुआरी में, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा क्यों, इसकी भी मैं आपको कारण बताऊं, लेकिन उससे पहले अगर आप 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का रफ्तार बैच, और अगर प्रीलिम और मेंस 2025 मतलब अगले साल की फुल तैयारी आपको करनी है तो उसका फाउंडेशन कोर्स भी अनअकैडमी में शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज, सी सेट सबकी तैयारी, और उसमें भी स्टार्टिंग फ्रॉम अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 16,800 ओनली। और फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्स उसमें भी अप टू 50% ऑफ और एक साल तक का आपको एक्सटेंशन मिले, ऐसे सब ऑफर्स चल रहे हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। इसके अलावा अपने कैलेंडर पे 17 दिसंबर सुबह 11 बजे को मार्क कर दें, उस दिन होगी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। उसमें अच्छे स्कोर लाने पर आपको ये मैकबुक, आईपैड, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इनाम एक दिन ऑफिसर के साथ गुजार सके, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून कर सके। और अनअकैडमी के अलग अलग कोर्सेज पे आपको टोटल 40 करोड़ रुपीज़ के स्कॉलरशिप पूल में से भी आपको सब इनाम दिए जाएंगे। स्कोर कम भी आए तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि लकी ड्रॉ से भी 500 टेस्ट टेकर को इनाम मिलेंगे, और उनका भी वीक स्कोर आने पर अनअकैडमी मेंटर्स उनका काउंसलिंग करेंगे, भाई आप कैसे अपनी तैयारी को इंप्रूव करें। खैर वापस आते तो मैं आपको कह रहा था, आनंदो यूपीएससी एस्पायरेंट्स जनरल बजट नहीं आएगा प्रीलिम से पहले, और इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आएगा उसे, मुझे लगता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। लेकिन नॉर्मल ईयर में क्या होता है, फेब्रुआरी में जनरल बजट आता है और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है। लेकिन इलेक्शन ईयर में पाया जाता है कि फेब्रुआरी में जो आएगा वो इंटरिम बजट होगा और इलेक्शन के बाद जनरल बजट होगा। और इकोनॉमिक सर्वे फेब्रुआरी में इलेक्शन ईयर में नहीं आता, वो इलेक्शन के बाद आता है, मतलब सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब जो एकदम नई यूपीएससी तैयारी करे वो कहे भाई इकोनॉमिक सर्वे चीज़ क्या है, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा बनाया जाता है एक डॉक्यूमेंट है। अभी कौन है ये याद रखना है, वी अनंत नागेश्वरन। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, करीब जो भी 300-500 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें पिछले साल का डेटा होता है, अगले साल के लिए सजेशन होता है। ये जो डेटा है प्रीलिम के लिए काम का है, सजेशन है वो मीन्स के लिए काम के। अभी आप समझो 2023 के अंदर तो लोकसभा इलेक्शन नहीं था, तो इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, तो यूजुअली बजट के एक दिन पहले आता है। तो बजट आप समझो फेब्रुआरी के फर्स्ट वर्किंग डे यानी 1 फरवरी को आया, तो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो क्या 2024 में भी ऐसा होगा, जवाब है मुझे नहीं लगता। उसका कारण, क्योंकि देखिए इंटरिम बजट होगा 1 फरवरी को, बराबर, उससे एक दिन पहले आना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन अगर हम पुराने वर्षों में देखें, जब जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उन लोगों ने इलेक्शन से पहले सर्वे नहीं डाला था। मुझे ऐसा लगता है इसका कारण ये है, क्योंकि समझो उसमें जो भी डेटा हो कि महंगाई इतनी बड़ी, बेरोजगारी इतनी बड़ी, करेंसी एक्सचेंज रेट में ये आया, उसी को ट्विस्ट करके ऑपोजिशन पार्टी प्रोपोगेंडा भी तो फैला सकती है कि इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो अपने देश में घी दूध की नदियां नहीं बह रही है, इसलिए इनको वोट मत दो वगैरह। तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही के रूलिंग जब चलती थी, तो हम पाते हैं कि वो लोग फेब्रुआरी में इंटरिम बजट डालते हैं, यस, पर उस वक्त इकोनॉमिक सर्वे नहीं डालते। नॉर्मली इलेक्शन के बाद सपोज जुलाई महीने में वो जब जनरल बजट डालेंगे, उसके साथ उस वक्त इकोनॉमिक सर्वे डालते हैं। ऐसा ही 2014 में हुआ था, ऐसा ही 2019 में हुआ था। तो इससे हमको क्या फ़ायदा है भाई, आप समझो अगर फेब्रुआरी में इकोनॉमिक सर्वे ना आए और उसकी जगह जून या जुलाई में आ जाए, तो हमें फ़ायदा ये है क्योंकि अपनी प्रीलिम्स तो मई महीने में है। तो अगर ये आ जाता तो इसमें भी समझो पढ़ने लायक अगर 300 400 500 पेज हैं, सब कुछ वैसे काम का नहीं होगा, पर उसको भी आप फिल्टर करो तो 30 से 50 पेज तो नए तैयार करने पड़ते ना, तो वो नहीं करने पड़ेंगे, तो उतनी अपने को खुशी होनी चाहिए। बस तो इसी के चलते खुशी है। बाकी तो अगर आपने यूपीएससी मेंस क्लियर किया है 2023 साइकिल का, मतलब 2844 लोगों को इंटरव्यू के लिए यूपीएससी ने अभी बुलाया है, इफ़ यू आर वन ऑफ देम, तो अनअकैडमी आपकी मदद के लिए है। मॉक इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा, ताकि अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या खामियां रह गई थी, जवाब में क्या खामी, पैनल ने क्या फीडबैक दिया, वो सब आप घर पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख के उसे सुधार सकें। स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्यूरेटेड लेक्चर्स की, जैसे इकोनॉमी पॉलिटी वगैरह में क्या पूरे साल का ट्रेंड था, इंटरव्यू में उसके लिए क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं, उसके जवाबों में क्या ध्यान रखना है वगैरह। सो दैट इज़ अवेलेबल, लास्ट माइल प्रोग्राम नाम है, फ्री में आपको वो मिल सकता है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। और उसके अलावा अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 या 2025 का फुल लेंथ सब तैयारी करनी है इंटीग्रेटेड, तो उसके भी कोर्स चल रहे हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम 16,800 रुपीज़ से लेके ऑल द वे अप टू जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स हैं उसमें आपको अप टू 50% ऑफ और 1 साल तक का एक्सटेंशन मिले। डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। बाकी मैंने आपको बताया था 17 दिसंबर को मार्क कर लो, सुबह 11 बजे टेस्ट होगी। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप यानी UCSC टेस्ट, जिसके अंदर जीतने पे ये सब मैकबुक, आईपैड, टैबलेट वगैरह जीत सकते हैं और टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका, स्कॉलरशिप, और अगर कम स्कोर आए तो भी लकी ड्रॉ से भी इनाम मिले, ऐसी व्यवस्था है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। बाकी और भी ऐसे इकोनॉमी के छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो वो भी आप देख लेना पुराने, अगर कोई मिस हो गए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेस। Unacademy. Let's crack it.